द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। अब से किसी भी वक्त जारी हो सकती है लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। राजधानी दिल्ली में देर रात तक मंथन चला। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम तय कर लिए गए हैं और अब बस ऐलान शेष है। राजनीतिक गलियारों से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों में खलबली कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह खबर आ रही है कि लोकसभा चुनावों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी की शाम नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पहले गुरुवार की देर शाम से लेकर शुक्रवार की अहले सुबह तक राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पहले राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक की और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद रहे। और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक में एक एक सीटों को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीट के हिसाब से रणनीति को तैयार करने और हर सीट से उस नेता को टिकट देने का निर्णय लिया जिसके वहां से जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। और वहीं जिन सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, पार्टी इस बार उन पर दांव नहीं लगा रही है। और अब बैठकों के बाद आम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो अब से कुछ ही देर में जारी कर देगी। हालांकि सूत्रों ने 41 संभावित नाम बताए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। अब जारी होने वाली कैंडिडेट की पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। और पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत करीब 40 ऐसे नेताओं के नामों की घोषणा आज की जा सकती है जिनको पार्टी ने चुनाव लड़ाना है। जबकि करीब 70 से 80 ऐसे नाम हो सकते हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी। तो वहीं अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। और इनमें जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, कोटा से ओम बिड़ला, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, सीकर से सुबेरानंद सरस्वती, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, अलवर से भूपेंद्र यादव, बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पाली से सीपी चौधरी और चूरू से देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और वर्तमान सांसद राहुल कस्बा का टिकट जो है वो कट चुका है। झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, जालोर से लुम्बाराम चौधरी का नाम तय है। तो ये राजस्थान के उन उम्मीदवारों के नाम जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की पहली सूची के बारे में, जिसमें आने वाले संभावित उम्मीदवारों के नाम है वो आपको बता देते हैं। और इसमें पहला नाम है वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लखनऊ से राजनाथ सिंह का, गांधीनगर से अमित शाह, अमेठी से स्मृति ईरानी, सबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, उरी से संबित पात्रा, भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, वेस्ट त्रिपुरा से प्रतिभा भौनिक, ईस्ट त्रिपुरा से जिष्णुदेव, पूर्वा से सरोज पांडे, खजुराहो से बीडी शर्मा,
पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट, गोरखपुर से रवि किशन, मुजफ्फरनगर से संजय बालियान, अलीगढ़ से सतीश गौतम, डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तैली, हुगली से लोकेट चटर्जी, कूच बिहार से निश्चित प्रमाणिक, बड़गांव से शांतनु ठाकुर, दार्जिलिंग से राजू बिष्टा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, करीमनगर से पंडित संजय कुमार, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, बस्ती से हरीश द्विवेदी और आगरा से एसपी बघेल। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनावों में अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों में इस लक्ष्य का जिक्र कर भी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को ज्ञान फॉर्मूले पर काम करने को कहा है, जिसमें जी गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी अन्नदाता और एन नारी शक्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत को हासिल करने की है। आपको बताते चले, पिछले विधानसभा चुनावों की तरह पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में ऐसी सीटों को शामिल किया है जो कि सुरक्षित और जिताऊ मानी जा रही है, और इनमें कोटा बूंदी, झालावाड़ बारां, जोधपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद सीटें आती है। जबकि बी कैटेगरी में दौसा, भरतपुर, करौली धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर और अलवर लोकसभा सीटों को शामिल किया गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने नागौर सीट को आरएलपी के हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर जीता था, और इस बार गठबंधन न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करेगी, और इसके लिए नागौर समेत करीब 15 सीटों पर चेहरे बदलने की कवायद जो है वो चल रही है। और इनमें 6 सीटें वो है जिनके लोकसभा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़वाया, और इनमें राजसमंद सांसद रही दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अलवर सांसद रही बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके हैं, और इसीलिए राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और इनके अलावा 3 सीटों के सांसद विधानसभा चुनाव हार गए थे, और इसीलिए उन सीटों पर भी उम्मीदवार बदलने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इनमें जालोर सिरोही से देवजी पटेल, अजमेर से भागीरथ चौधरी और झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खीचड़ है, जिनको टिकट मिलने पर संशय बना है। और इसी बीच यह माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी आम चुनावों में उतार सकती है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनावों में नहीं उतारा था। और वहीं यह भी सामने आ रहा है कि पार्टी हमेशा की तरह कुछ मुश्किल भरी सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिससे जाने माने बड़े चेहरों का जो टिकट है वो कटने की संभावना है। तो अब से कुछ ही देर में यह क्लियर हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरों का टिकट काटेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर देर रात तक मंथन हुआ, उस मंथन में यह माना जा रहा है कि पार्टी इस बार भी कई नए चेहरों को मौका देकर हारी हुई सीटों पर बाजी पलटने की जो रणनीति है उसे बना चुकी है। और इसी के साथ ही इस वक्त के हमारे लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पीके टाइम न्यूज।